इलियाहू बिन शौल कोहेन मिस्र में जन्मे एक इजरायली यहूदी जासूस थे। वो 1961 से 1965 के बीच चली इजराइल अरब देशों की लड़ाई के दौरान वेश बदलकर सीरिया में रह रहे थे। सीरियाई आर्मी में उन्होंने अपनी मजबूत पैठ बनाई। वो वहां के पॉलिसी मेकर्स में शामिल हो गए। वहां के राष्ट्राध्यक्षों के बीच उनका उठना बैठना हो गया। इस दौरान वो बड़ी बड़ी खुफिया इंफॉर्मेशन इजराइल को गुप्त तरीके से भेजते थे। यही वजह थी कि 6 डेज वॉर के दौरान अरब देशों पर इजराइल की एक तरफा जीत हासिल हुई थी। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। दरअसल ये कहानी एक बार फिर से रेलेवेंट हो चली है। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान पर इजरायली एजेंट होने के आरोप लग रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। ईरान इस समय अमेरिका और इजराइल के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर में है। बाकी इजराइल के साथ वो इनडायरेक्टली पिछले 2 सालों से संघर्षरत है। इस दौरान ईरान के कई बड़े नेता अलग अलग तरीकों से मारे गए हैं। इनमें सुप्रीम नेता अयतुल्ला अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी, नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शामखानी, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपोर, ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिर जादेह और ईरान के सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी मारे जा चुके हैं। इससे पहले भी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और कमांडर सुलेमानी की मौत हो चुकी है। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी अमेरिका और इजराइल के हमले में घायल हो चुके हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे अमेरिका और इजराइल ने अभी तक छुआ भी नहीं है। साथ ही उसकी ट्रंप की ओर से अनौपचारिक तारीफ भी हो चुकी है और वो शख्स है ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया पर मसूद पेजिशकियान को इजरायली मोसाद एजेंट कहा जा रहा है। साथियों, जबकि तथ्य ये है कि इजरायली एजेंट होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर उनके द्वारा पड़ोसी देशों से माफी मांगने, पश्चिम के साथ बातचीत के संकेत देने और कट्टरपंथियों के बीच उनके सुधारवादी रुख के कारण जनता के बीच तरह तरह की चर्चाएं और आलोचनाएं जरूर हो रही हैं। साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के कमांडर्स के साथ पेजिशकियान के मतभेद की बातें जरूर कही जा रही हैं। उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि ईरान की समस्याओं का कारण आंतरिक है, न केवल अमेरिका या इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है। मसूद पेजिशकियान की सियासत की बात करें तो वो ईरान की सत्ता में किसी अजूबे की तरह माने जाते हैं। साल 2013 में वो देश के राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नहीं देखकर बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। वो 2021 में ईरानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद मसूद पेजिशकियान का भाग्य खुला और वो सबकी पसंद बनकर उभरे। पेजिशकियान 67 साल की उम्र में पदभार ग्रहण करने वाले ईरान के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए। वो उदारवादियों, सुधारवादियों और आम जनता के लिए किसी लौह पुरुष के तरह माने जाते हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।